दक्षिण डिस्कॉम, जिन्होंने 4 साल तक बहुत ही मेहनत की है। तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इनका चेक वैल्यू है 11.16 CR। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 8.01 CR। और इस क्षेत्रीय रिव्यू मीटिंग में आए सभी ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री साथियों, आने वाला कल सूर्य एनर्जी की ओर आंखें उठाकर देख रहा है। सूर्य ही एनर्जी का मुख्य स्रोत है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मिलती है, चाहे कोयले के फॉर्म में मिलती है, वो भी सूर्य ही उसका स्रोत है। चाहे पेट्रोल बनता है, वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत, लेकिन है वो सूर्य की ही एनर्जी। और यहां तक है कि मनुष्य भी अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश 5 तत्वों से बनकर बना है। इसमें जो अग्नि तत्व है वो सूर्य का तत्व है। बाकी स्रोतों को मानव जाति काफी एग्जॉस्ट कर लिया है और अपने इस सुंदर ग्लोब को हमने धूमिल भी कर लिया है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने का जो काम होना चाहिए था, सभी प्रयासों के बावजूद भी उसमें जितनी सफलता होनी चाहिए, हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ के तहत राष्ट्रों पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाती हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए एक धरती को पर्यावरण रहित, पर्यावरण को शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन एनर्जी के बिना भी आदमी नहीं रह सकता। कारखाने नहीं चल सकते, गाड़ियां नहीं चल सकती, बसें नहीं चल सकती, कारें नहीं चल सकती। वो भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए अब दुनिया में और भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना आरंभ किया है, कदम बढ़ाने शुरू किए हैं और इसका बहुत स्कोप है। इसको बहुत अच्छे ढंग से बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर योजना दी है। एक प्रकार से कम आय वालों के लिए तो बिल्कुल मुफ्त बिजली, ये जो आजकल राजनीतिक अड़ंगों में पड़कर रेवड़िया बांटने का चला है, जिसमें मुफ्त बिजली बांटते हैं,
ये उसका प्रैक्टिकल तरीका है कि हर घर पर, हर घर के ऊपर हम प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा घर बढ़ाकर लोगों को सस्ती बिजली मुहैया करा सके। इसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है। केंद्र सरकार 60,000 रुपए दे रही है और हरियाणा सरकार ने इसको और बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपए अपनी तरफ से देने का निर्णय किया हुआ है, यानी 1,10,000 रुपए। और लागत के लगभग नजदीक है। कुछ पैसे ही और लगाने पड़ते हैं जब बैंक से लोन हो जाता है और बिजली मुफ्त हो जाती है। ये है असली तरीका। एक आदमी को भूख लगी, उसको रोटी खिला दी, उसकी भूख मिट गई, लेकिन 2 घंटे के बाद उसको फिर भूख लगी। समस्या वही की वही है, फिर रोटी खिलाओ। ये सहायता करने का एक तरीका है। एक आदमी को भूख लगी, आपने सहायता करके उसको छोटा मोटा रोजगार उपलब्ध करा दिया कि अपने कमाओ अपने खाओ। ये दूसरा तरीका है। परमानेंट तरीका है। इसलिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बजाय लोगों को ऐसा संपर्क बना देना, साधन संपर्क बना देना कि उनको किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच सकता है, कोई और नहीं सोच सकता। और उन्होंने इस योजना को दिया है। हम अपने प्रदेश के लिए तेजी से इसको लागू कर रहे हैं। इसका पूरा लाभ हम हर व्यक्ति तक पहुंचा सके, ऐसी हम योजनाएं बना रहे हैं कि हर व्यक्ति के घर पर हर जो सब्सिडी तो लगा तो कोई भी सकता है। 20 किलोवाट का लगाओ, उसमें भी केंद्र सब्सिडी दे रहा है, वो लगा सकता है। और लगा के इस देश के निर्माण में वो बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। उसी प्रकार से किसानों के लिए भी कुसुम योजना चालू की गई है। हमने टारगेट को हिट किया है, बल्कि टारगेट के हम पास पहुंच चुके हैं कि हर किसान अपने जो उसका ट्यूबवेल है उसके लिए सोलर एनर्जी से चलाए और किसान उसको ले रहे हैं। लेकिन किसानों की और भी जरूरत है। किसान जहां पर पानी गहरा है, 10 किलोवाट की मोटर नहीं चलती है और फिर थोड़ी हेजिटेशन भी है रात को चौकी तारा करने की। तो मैंने अपने सरकार को एक सुझाव दिया है, अपने डिपार्टमेंट को एक सुझाव दिया है कि क्यों ना हम हर गांव में हम एक सोलर पावर हाउस बनाते हैं। सोलर पावर हाउस, और वहां के जितने ट्यूबवेल हैं हम उनकी सप्लाई उसको दे रहे हैं। उसमें किसानों का कोई एतराज नहीं हो।